धोखेबाज का पर्दाफाश। एक पत्नी की कहानी के पहले भाग में हम एक साधारण दंपति रितु और अमित की कहानी सुनेंगे। यह कहानी धोखेबाज, विश्वासघात और अंततः आत्मप्राप्ति की है। रितु और अमित की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका जीवन एक आदर्श विवाह का प्रतीक था। अमित एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, जो रितु एक गृहिणी थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रितु का पूरा दिन बच्चों और घर के कामों में बीतता था, जबकि अमित अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता था। रितु के लिए अमित ही उसकी दुनिया था। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। अमित भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था। दोनों के बीच में बंधन इतना मजबूत था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें कोई दरार आ सकती है। समय के साथ रितु को अमित के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। अमित अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकता था और घर आने पर थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता था। वह अब पहले जैसा प्यार और ध्यान नहीं देता था। रितु को यह बदलाव खटकने लगा और उसके मन में शंका का बीज पनपने लगा। एक दिन जब अमित ऑफिस गया हुआ था, रितु ने उसके फ़ोन की जांच करने का निश्चय किया। उसने देखा कि अमित के फ़ोन में एक नई महिला के मैसेजेस थे जो उसने कभी नहीं देखे। ये मैसेज बहुत ही व्यक्तिगत और अंतरंग थे। रितु का दिल टूट गया और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रितु ने अमित से इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया। उस रात जब अमित घर आया तो रितु ने उसे सीधे पूछ लिया। पहले तो अमित ने इनकार किया, लेकिन जब रितु ने मैसेजेस दिखाए तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अमित ने स्वीकार किया कि उसका एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है। रितु का दिल टूट चुका था। वह उस व्यक्ति पर विश्वास करती थी जिसने उसे धोखा दिया। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोने लगी। उसके मन में हज़ारों सवाल थे। क्यों? कब से? क्या उसके प्यार में कमी थी? कुछ दिनों तक रितु ने खुद को कमरे में बंद रखा और अमित से बात नहीं की। वह सोच में पड़ी थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस रिश्ते को ख़त्म कर दे? क्या वह अमित को माफ़ कर दे? यह निर्णय लेना उसके लिए बेहद कठिन था। फिर एक दिन रितु ने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को दूसरा मौका देगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसने अमित से स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वह उसे वापस पाना चाहता है तो उसे पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ बदलना होगा। अमित ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह रितु और बच्चों के साथ वफादार रहेगा। धीरे धीरे रितु और अमित ने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। दोनों ने काउंसलिंग की मदद ली और एक दूसरे को समझने और माफ़ करने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे को फिर से जानने और प्यार करने की कोशिश की। समय के साथ उनके रिश्तों में फिर से वही गर्माहट और प्यार आ गया जो पहले था। अमित ने साबित कर दिया कि वह अपनी गलती से सीख चुका है और रितु ने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने परिवार को फिर से एकजुट किया और नया आरंभ किया। रितु के लिए यह यात्रा आत्मसाक्षात्कार की भी थी। उसने सीखा कि उसे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने यह सीखा कि प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी माफ़ी और दूसरा मौका भी रिश्ते को बचा सकता है। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि जीवन में समस्याएं आ सकती है, लेकिन अगर हम उन्हें साहस और दृढ़ता से सामना करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रितु और अमित की कहानी यह साबित करती है कि प्यार और विश्वास से हर रिश्ता फिर से जीवित हो सकता है। हम हार नहीं माननी चाहिए हमें। इस प्रकार साधारण महिला ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पार कर लिया और अपने परिवार को फिर से एकजुट किया। उसकी कहानी न केवल दिल को छूने वाली है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और प्यार की ताकत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।